स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ का एक चैप्टर मैट्रिसेस है, उसमें एक हेडिंग है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पहले थ्योरम को देखेंगे। ये जो पहला थ्योरम है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला थ्योरम होता क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, और विथ रियल नंबर इंट्रीज। तो रियल इंट्रीज क्या है, रियल नंबर है। तो ए प्लस डैश को हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश को कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसी के प्रूफ को हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहले इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को पहले ही, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अगर, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, जो नहीं समझे बच्चे। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था ए, अगर हम लोग इसका ए डैश निकालते हैं, इसका हम लोग ए डैश निकालते हैं और दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते थे कि जो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब क्वेश्चन में थ्योरम क्या है, थ्योरम कह रहा है कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके प्रूफ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले और दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन था वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अब हमको ऐसे ही देखना है कि जो यहाँ पे ए प्लस ए डैश है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर लेट कर लें, लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। बी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस ए डैश। अगर देखिए ए प्लस ए डैश का होल डैश अगर हम लोग निकालते हैं, यानी कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो इसी के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ले लेते हैं दोनों तरफ का, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। अगर दोनों तरफ का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं ये हो जाएगा हमारा बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा, होल डैश। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ थी, ए प्लस बी का होल डैश होता था हमारा ए डैश प्लस बी डैश। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे ए डैश प्लस यहाँ पे ए डैश का डैश, ए डैश का डैश। अब एक और प्रॉपर्टी होती थी ट्रांसपोज की, होती थी ए डैश का अगर डैश हम लोग निकाल रहे हैं तो ये फिर से ए का इक्वल हो जाता था। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डैश, और ए डैश का डैश के जगह पर लिख सकते हैं ए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए डैश प्लस ए लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो इसको ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। ये हमारा बी डैश आ गया, ठीक है। और बी डैश किसके इक्वल आया, बी के इक्वल। देखिए पहले बी भी कितना था, यहाँ पे जो आपको बी दिख रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी थी, ए प्लस ए डैश, और यहाँ पे भी कितना आया, ए प्लस ए डैश। तो यहाँ हम लोग इसकी जगह पे बी लिख दिया, यानी बी डैश जो है बी के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश जो है, ए प्लस ए डैश जो है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब देखते हैं, नाउ लेट कर लेते हैं फिर से। अब इसको सी लेट कर लेते हैं, किसको, ए माइनस ए डैश को, और इसको हमको प्रूव करना है कि जो ए माइनस ए डैश है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, ठीक है, और हम इसका डैश निकाल रहे हैं, तो इसका जो डैश होता था वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहते थे कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं, प्रूव करते हैं। हाँ, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ का, टेकिंग ट्रांसपोज। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का क्या, होल डैश हो जाएगा। क्लियर। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो होता था क्या, ए माइनस ए डैश का अगर होल डैश है, नहीं ये नहीं होता था, ये होता था ए माइनस बी का होल डैश, ऐसे समझिए। तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। यहाँ पे लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज करके। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस ए डैश। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सी।
देखिए हमने इसको क्या लेट किया था, हमने इसको लेट कर लिया था सी, तो इसके जगह पर लिख दिया सी। अब सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी के इक्वल आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स सी था, मैट्रिक्स सी कौन था, मैट्रिक्स सी की वैल्यू थी ए माइनस ए डैश। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ए माइनस ए डैश है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेकेंड। तो सेकेंड थ्योरम क्या होता है, देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश, फिर से प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब ध्यान से देखेंगे तो अभी हम पीछे ही प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम 1 में प्रूव कर चुके हैं कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए माइनस ए डैश क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब आप 1/2 देख रहे होंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। यहाँ भी 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर। अब देखिए ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश अपान 2। यहाँ पे लिखा जा सकता है ए माइनस ए डैश अपान 2। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक ही डिनोमिनेटर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। माइनस ए डैश और प्लस ए डैश से दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका न्यूमरेटर में ए प्लस ए, ये हो जाएगा आपका 2a अपान 2। 2 से 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ओनली ए, ओनली क्या ए। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए था, राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, ए आ गया। तो यही था। इसका मतलब हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको याद रखना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।